बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। हिजाब विवाद पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिता की तरह हैं। पिता बेटी के रिश्ते में विवाद नहीं, विवाद की बात करना दुख की बात है। ये तस्वीर कई दिनों से विवादों के साये में है। नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र लेने आई डॉक्टर का हिजाब सरका दिया था, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने हमला बोलना शुरू किया। यहाँ आंचल के रूप में कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। इस पूरे विवाद पर पहली बार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, नुसरत परवीन देश की बेटी हैं और नीतीश कुमार पिता की तरह। पिता बेटी के रिश्ते में विवाद नहीं करना चाहिए, विवाद की बात करना दुख की बात है। ये विवाद की बात है, आप लोगों ने विवाद बनाया, ये विवाद की बात है। बाप बेटी का मामला विवाद होता, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अरे वो बेटी है। इससे पहले कुछ ऐसा ही बयान जीतन राम मांझी ने भी दिया था। मांझी ने कहा था, नीतीश कुमार का इरादा गलत नहीं था, और वही बात पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी दोहराई थी। नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। वीडियो सामने आने के बाद से विपक्ष इस मुद्दे पर सियासी माहौल गरमाने में लगा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साफ किया कि वो नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुसरत परवीन देश की बेटी है और नीतीश कुमार पिता की तरह है। ऐसे में इसको सियासी मुद्दा बनाना ठीक बात नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जीत ने बंगाल में विजय का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार ने जंगल राज को नकार दिया, अब बंगाल में महाजंगल राज से मुक्ति पानी है। पीएम के इस बयान पर सियासत गरमा गई है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में बड़ी जीत मिली और अब बंगाल में भी महाविजय का रास्ता साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल के नदिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में मिली महाविजय ने बंगाल में भी जीत का रास्ता साफ कर दिया है। बिहार ने एक आवाज में जंगल राज को नकार दिया, अब बंगाल में महाजंगल राज से मुक्ति पानी है। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। बंगाल में जीत के बिहार कनेक्शन वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस और आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर हमला बोला, तो जेडीयू ने कहा बंगाल में जंगल राज हटाना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप पश्चिम बंगाल में बिहार के संदर्भों की चर्चा करने की जगह सच और सच्चाई बताइए। जो जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार किया है, उसको आप बताने का काम कीजिए, ताकि देश की जनता भी जान सके कि आप लोग किस तरह से चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीतने का मंत्र अपनाए हुए हैं। विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। बंगाल का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है कि जो महाजंगल राज पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उससे निजात पाने के लिए आगामी चुनाव में एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जो वातावरण बनाया है, वो हिंसक होता जा रहा है। ये लोग हिंसा की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग देश को खंड खंड में बांटना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता इस बार इनको दौड़ा के वहां से भगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल सेट कर दिया है। मोदी ने बंगाल में जंगल राज जैसे हालात बताकर बिहार में जिस मुद्दे पर जीत मिली है, उसे बंगाल में शिफ्ट कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर सवाल उठाया है। सवाल उठाते हुए यह दावा किया कि उनके अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से संबंध है, जो कि अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। जर्मनी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कॉर्नेलिया वुल से मुलाकात की, जिनके वैसे संस्थानों से संबंध है जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। जर्मनी की तस्वीर है हर्टी स्कूल में, राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वुल के साथ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा की तस्वीर दिखाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बड़ा हमला बोला है। गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी को जब संसद में रहना चाहिए तब वो विदेश चले जाते हैं और भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं। कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। गौरव भाटिया ने प्रोफेसर डॉक्टर कॉर्नेलिया वुल के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखाते हुए निशाना साधा और आरोप लगाया कि कॉर्नेलिया वुल के वैसे संस्थानों से संबंध हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी दो शरीर एक ही आत्मा है। कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। बता दें, अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर चले गए, जिस पर बीजेपी निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागपुर में एक फैक्ट्री में हुए हादसे से बिहार में मातम छा गया है। बिहार के 6 मजदूर इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। हादसे के बाद हर तरफ दर्द, दुख, सदमा और सन्नाटा पसरा हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागपुर से 1000 किलोमीटर दूर रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीर है बेतिया की। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। हर किसी की आंखों में आंसू है। इस परिवार के 2 लोग महाराष्ट्र के नागपुर में काम करने गए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में दिल दहला देने वाले हादसे में बेतिया के 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिश्रौली गांव के बुलेट कुमार और अरविंद कुमार नागपुर में मजदूरी करने गए थे, लेकिन फैक्ट्री में टंकी फटने के बाद दोनों ही अपनी जान गंवा बैठे। कौना कंपनी में ले जाके फंसा देलन। सूचना मिलल कि घटना हो गई। अरे बाप रे, पूरा गांव वाला हो गई, तब हमनी के जो निशान। कोई सूचना मिला कि भाई मेरा लड़का नहीं है। क्या हुआ था? वहाँ पर टैंक फटा है, गैस प्लांट है वो। ये लोग गया है जब काम करने, इनका एंट्री कंपनी में हो गया है। ये लोग काम कर रहे थे, उस समय वो गैस का जो प्लांट होता है, जो टैंक होता है, उसमें गर्म पानी रहता है, उसमें बॉयल होता है पानी, वही फटा है सर। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर की, जहां मरवन प्रखंड के गबसरा गांव में अजीब सा सन्नाटा है। नागपुर फैक्ट्री हादसे में मुजफ्फरपुर के 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गबसरा गांव के रहने वाले सुधांशु कुमार और अजय कुमार इस दुनिया में अब नहीं है। परिवार वालों का दर्द गहराता जा रहा है। पूरे गांव को शोक की चादर ने ढक लिया है। 2 जो युवक हैं वह मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जिसमें एक मरवन प्रखंड के गमसरा के दोनों युवक हैं। एक सुधांशु कुमार हैं और सुधांशु कुमार के घर में इस घटना के बाद देख सकते हैं किस तरीके से जो है वह मातम पसरा हुआ है। तमाम परिजन यहीं पे बैठे हुए हैं, दुखी हैं। ऊपर का टंक जो है फट गया, तो उसी में बहुत लोग दबा गया। दबाने के बाद लोग निकाला उकाला, जाने के हमारा अंदाजे से दम तोड़ दिया इस पौधे पर लड़का मेरा। महाराष्ट्र के नागपुर में दर्दनाक हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। नागपुर में हादसे के बाद बिहार में मातमी सन्नाटा है। इस हादसे ने कई परिवारों के चिराग छीन लिए। हादसे के बाद हर तरफ दुख, दर्द, सदमा और सन्नाटा नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।
बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह अपने भाई के प्रेम में इस कदर उलझे हुए हैं कि उन्होंने नियम कानून कायदे को ताक पर रख दिया। नगर परिषद की बैठक में उन्होंने अपनी बराबर वाली सीट पर बिठा लिया। बैठक के दौरान ली गई तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि उनके भाई बराबर वाली सीट पर बैठे हुए हैं। दरअसल महुआ नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें स्थानीय विधायक के नाते पीएचईडी मंत्री संजय सिंह के साथ महुआ नगर परिषद के सभापति, उपसभापति और अधिकारियों के साथ नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में स्थानीय लोगों को भी दर्शक के रूप में नियमावली के तहत शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मंत्री ने अपने भाई को बराबर वाली सीट पर बैठा लिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बैठक थी और इस बैठक में संजय सिंह ने अपने भाई को बराबर वाली सीट पर बिठा लिया, जो प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है। जो तस्वीर आप लाल घेरे में देख भी पा रहे हैं, और इस पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब वहां आम लोगों की भी मौजूदगी थी तो वहां उस दीर्घा में भी वो बैठ सकते थे, लेकिन क्या सिर्फ वो मंत्री के भाई हैं इसलिए उनकी कुर्सी उनके समकक्ष रख दी गई, ये सवाल है। सुशासन सप्ताह के मौके पर पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल के विशनपुर गांव में पहली बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित की गई है, और इस मौके पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार और आरक्षी अधीक्षक स्वीटी समेत जिले के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। मंत्री लेसी सिंह ने यह कहा है कि अब सरकार गांव में जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रही है और यहां पर सभी का आवेदन लिया जा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विशनपुर में आज कुल 34 काउंटर बना करके लोगों की समस्याएं सुनी गई। सरकार आपके द्वार प्रशासन गांव की ओर ये कार्यक्रम है। चुनाव के बाद नई सरकार गठन के बाद जिले में आज शुरुआत हो रही है। इसी तरह से सभी जगह कार्यक्रम होगा ताकि लोगों को भागदौड़ करना नहीं पड़े, लोगों को योजनाओं की जानकारी मिले और सही सही लोगों को जो जानकारी भी मिले और उसका लाभ भी मिले। यहाँ पर हम लोगों ने सरकार आपके द्वार प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सभी लोग अवगत हैं कि एक सुशासन सप्ताह जो है वो हम लोग के बीच में चल रहा है। इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरा जिला प्रशासन जो है वह उठ करके जनता के पास में है और जनता के दरबार में सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वह लोग बैठे हैं। तो हम लोग का प्रयास ये है कि प्रशासन की पूरी टीम, लोगों को बहुत सारी समस्या होती है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है, किसी की ट्राईसाइकिल जो है बहुत दिनों से नहीं मिली है, या फिर किसी का म्यूटेशन का काम करने है। तो ऐसी सारी समस्याओं को लोगों से सुनने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज हम लोगों ने पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम को करा है। बाथरूम मिल रहे, सब कुछ के लाभ मिल रहे, बढ़िया घर। पहले क्या दिक्कत था? पानी और चूहे घर में आपकी भी लिख दे। बढ़िया से घर बनेलिए न वहीं रहे लेसी संपूर्ण मुझे इंदिरा आवास का लाभ मिला। प्रधानमंत्री योजना के तहत इंदिरा आवास का लाभ मिला। पहले मुझे कच्ची घर थी, अब इंदिरा आवास मिला तो मैं इसमें घर बना के सही पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 6 दिवसीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया। 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। महिला क्रिकेट चैंपियनशिप में 12 टीम शामिल है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ी दोनों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में खेल के साधन हो या खेल की आधारभूत संरचना हो, उसको सरकार आगे बढ़ा रही है और साथ साथ सीधा सरकारी नौकरी जो अच्छा कर रही हैं हमारे बच्चे खिलाड़ी, आज बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सरकारी नौकरी दी जा रही है। अगले साल 7 फरवरी से भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में झारखंड से घरेलू क्रिकेट खेल रहे बिहार के लाल ईशान किशन का भी नाम शामिल है। T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन के चयन से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। पटना का पुत्र, झारखंड घरेलू क्रिकेट का कप्तान ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा। 7